आपने गणेश जी का नाम सुना होगा और आदि गणेश जी का नाम सुना होगा, शिव का नाम भी सुना होगा और आदि सदाशिव का नाम भी। तो शिव और सदाशिव में क्या अंतर है, गणेश और आदि गणेश में क्या अंतर है, सुन लो। जब इस सृष्टि को पैदा करते हैं भगवान, अपने अंदर से प्रकट करते हैं, तो इस सृष्टि में भी भगवान शिव, जितनी सृष्टियां अर्थात जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग अलग ब्रह्मांड का अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें जो भगवान शिव है, हर सृष्टि में अलग अलग ये शिव है। और ये शिव का जो उनका निज स्वरूप है सृष्टि के उस पार, जहां सृष्टि नहीं बल्कि सत सृष्टि है, मायाविक ये सृष्टि नहीं, जहां काल का प्रवेश नहीं, प्रकृति का प्रवेश नहीं, त्रिगुणात्मक प्रकृति का जहां प्रवेश नहीं, वो जो भगवान शिव का निज स्वरूप है उसका नाम है सदाशिव। इसी प्रकार जो अवतार लेके आते हैं वो गणेश जी हैं, और जो अवतार लेके आते हैं वो आदि गणेश है। आदि गणेश अवतारी है और गणेश अवतार है। सदाशिव अवतारी है और शिव अवतार है। अवतारी और अवतार में क्या अंतर है, जिसका अवतार होता है उसको अवतारी कहते हैं, और जो अवतार लेके आता है उसको अवतार कहते हैं। अर्थात सदाशिव अपने नित्य धाम में महाकैलाश में, उसी सदाशिव से अनंत अनंत शिव प्रकट होकर के हर ब्रह्मांड में अलग अलग शिव सृष्टि का संहार करने के रुद्र रूप में निवास करते हैं। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि में भगवान शिव आए, तो भगवती दुर्गा पार्वती जी भी आती हैं। तो पार्वती जी जब आई देवी के रूप में और शिव आए देव के रूप में। शिव देव नहीं है, शिव महादेव है। शिव देव नहीं है, शिव ईश्वर है, भगवान है। तो भगवान शिव के दो रूप हैं, एक रूप से ये भगवान है और एक रूप से ये देवता है। जैसे राम जी भगवान भी हैं और नर भी हैं, मनुष्य भी हैं, क्योंकि मनुष्य की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। मत्स्य अवतार जैसे मछली भी है और भगवान भी है, कच्छप अवतार कछुआ भी है और भगवान भी है, नरसिंह अवतार नरसिंह भी है और भगवान भी है। इसी प्रकार से राम अवतार मनुष्य भी है और भगवान भी है, मोहिनी अवतार नारी भी है और भगवान नारायण भी है। इसी प्रकार से भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु ये देव भी हैं और भगवान भी हैं, क्योंकि देव योनि में अवतार लेते हैं तो देवता भी हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहते हैं, ये देवता भी हैं और ये परमेश्वर भी हैं। जैसे राम जी नर भी हैं और नारायण भी हैं, इसी प्रकार जिस योनि में भगवान अवतार लेते हैं उसके अनुरूप भगवान लीलाएं करते हैं। तो भगवान शिव ने अवतार लिया देव शिव के रूप में, देव योनि में। इसी प्रकार भगवती आदिशक्ति महामाया परमेश्वरी भगवती दुर्गा, वो भी देवी योनि में अवतार लेती है, तो नाम हो गया पार्वती जी। तो भगवती पार्वती जी दुर्गा जी भी हैं और देवी योनि में जन्म लेने से देवी भी हैं। इसी प्रकार भगवान शिव परमात्मा भी हैं और देवी योनि में अवतरित होने से देवता भी हैं। तो यहां भगवान देवी और देवताओं जैसी लीला भगवती भगवान कर रहे हैं। तो भगवती पार्वती जी के जो इष्ट हैं वो आदि गणेश हैं। कौन सी आदि गणेश, जो इस सृष्टि में नहीं है, सृष्टि के उस पार, माया के उस पार, काल के उस पार जो भगवान शिव गणेश जी का अपना निज स्वरूप है, उनका नाम है आदि गणेश। तो भगवती पार्वती जी किसकी उपासक हैं, आदि गणेश की। भगवान शिव भी आदि गणेश के उपासक, क्योंकि अब यहां भगवान शिव नहीं, अब ये देव शिव है। तो भगवती पार्वती गणेश जी का चिंतन करती हैं, तो अपनी मैल से अर्थात उबटन से आदि गणेश जी को बनाया। लेकिन आदि गणेश जी का जो मुख है वो हाथी के समान है, हाथी के मुख के समान। लेकिन इन्होंने जो पुतला बनाया वो बिल्कुल मनुष्य की तरह बनाया और उसमें आदि गणेश भगवान का आवाहन किया भगवती पार्वती जी। और जो ही उबटन से वो पुतला बनाया और आदि गणेश भगवान का आह्वान किया, तो आदि गणेश जो भगवान भगवती पार्वती के बुलाते ही उस पुतले से प्रकट हो गए। कैसे, जैसे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं प्रहलाद की सुरक्षा के लिए। तो प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से प्रकट होते हैं, ऐसी भगवती पार्वती के लिए आदि गणेश जो माया के उस पार हैं, वो आदि गणेश उस पुतले से प्रकट हो गए। और मुख कैसा है, तो मनुष्य की तरह, देवताओं की तरह है। लेकिन हकीकत में वास्तव में जो गणेश जी का, आदि गणेश जी का स्वरूप है, वो मस्तक से मुख है हाथी के समान। इसका भी कारण है, वो अलग कथा समझाएंगे। तो पार्वती जी समझ गई कि मेरे इष्ट आदि गणेश पुत्र रूप में मेरे घर आए हैं, लेकिन मैं जो चिंतन करती हूं, मैं तो हाथी के मुख वाला गणेश, वो मेरे इष्ट हैं, वो रूप तो दिखाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, मेरे पुत्र बन के आए हैं, क्योंकि भगवान है,
तो पुतले से प्रकट होते। अब नरसिंह भगवान जब अवतार लेते हैं खंबे से, ये थोड़ी पहले छोटे से बच्चे हुए दूध मुहे, फिर धीरे धीरे साल के हुए, 2 साल के, फिर बड़े हुए, फिर हिरण्यकश्यप को मारते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ। वो तो एकदम बड़े ही प्रकट हो गए। इसी प्रकार गणेश जी जब प्रकट हुए पार्वती जी के पुत्र के रूप में, तो छोटा सा बालक के रूप में प्रकट नहीं हुए, जैसे जन्म लेता बच्चा होता है, बड़े एकदम गणेश जी प्रकट हो गए पुतले से। लेकिन मुख इंसान की तरह है, उनका अपना जो निज मुख है हाथी के समान, वो नहीं था। और गणेश जी से कहा कि बेटा अब मैं स्नान कर रही हूं और तुम बाहर खड़े हो जाओ, मेरे स्नान में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, सावधानी बरतना, कोई भी इधर आना जाए। और ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भगवान शिव आ गए, भगवान शिव नहीं पहचान सके कौन है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव तो भगवान क्या नहीं जानते, अपने पुत्र को नहीं पहचान सके, कोई लीला नहीं जान सके। तो इसका उत्तर सुन लो। इसका उत्तर है कि भगवान शिव इस समय भगवान शिव का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। किसका रोल अदा कर रहे हैं? देवता का। क्योंकि जैसे राम जी को नहीं पता सीता जी को कौन ले गया, भगवान सब जानते हैं, लेकिन ढूंढ क्यों रहे हैं सीता जी को? क्योंकि मनुष्य का रोल अदा कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान शंकर तो सब जानते हैं, लेकिन अपने भगवान पने को दबा दिया और देव पने को प्रकट किया। जब देव रूप में भगवान शिव हैं तो देवताओं को नहीं पता होता भगवान की लीला का। और गणेश जी स्वयं भगवान हैं, शंकर जी भी स्वयं भगवान, लेकिन इस समय गणेश जी लीला कर रहे हैं पुत्र की, देवता की, और शंकर जी भी लीला कर रहे हैं देवता की। तो देवताओं को भगवान की लीला नहीं पता, तो शंकर जी को नहीं पता चला। भीतर जाने लगे, गणेश जी ने रोक दिया, और कथा सब जानते हैं, शंकर जी ने शीश काट दिया। अब भगवान की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, ये तो भगवान है, इसलिए मरे नहीं। अब जब सिर धड़ से अलग हो गया, पार्वती जी को पता चला, जब स्नान उपरांत वस्त्र धारण करके बाहर आई, तो पार्वती जी ने कलेश कर दिया। तो भगवान शिव अपने परिकरों को भेजते हैं, कथा सब जानते हैं, और हाथी का बच्चा, उसका सिर काट के जोड़ा गया। अब देखिए, हाथी का चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हाथी हो, हाथी के बच्चे का सिर भी इतना बड़ा होता है, और आदमी चाहे पूरा बड़ा हो तब भी उसका सिर इतना सा होता है। तो मैचिंग हो रही है धड़ के और सिर की। इतना बड़ा सिर और धड़ छोटा सा मनुष्य का, तो मैचिंग तो हो ही नहीं रही। यदि सिर को कटे, सिर को आदमी के गर्दन में जोड़ा जाए तो आधे से आधा सिर ही जुड़ेगा, गर्दन का आधा तो बाहर रहेगा, क्योंकि उसका आकार बड़ा है। हाथी के गर्दन हाथी कितनी मोटी और आदमी की गर्दन इतनी, तो इतनी मोटी इतने से कैसे चिपकेगी? ये तो यानी कि प्रेस कर दिया हो। इस प्रकार की बहुत शंका आती है भगवान की लीला सुन करके। तो कैसे जोड़ा गया? इसका सीधा सीधा अर्थ है, गणेश जी मनुष्य नहीं है, ये देवता है, देव योनि में हैं भगवान, लेकिन देव योनि में। और भगवान शिव भी हैं परमात्मा, भगवान हैं, लेकिन इस समय देव योनि में देवताओं की लीला कर रहे हैं। तो देवता अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, समझना बात को। तो देवता अपने आकार को, देखो ना, हनुमान जी जब लंका गए कितना बड़ा रूप धारण किया था, प्रवेश करने लगे, मशक समान, मच्छर के समान बन गए ना छोटे से। और जब लंका को जलाया तो कितना बड़ा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी भी कभी छोटे और कभी बड़े बन जाते हैं, ध्यान रखना। हम शंका तब करते हैं जब हम इनको मानव मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि मानव नहीं, चलो भगवान तो अपने पुत्र को नहीं पहचान सके, तो मैं उत्तर दे रहा हूं कि इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि देव लीला कर रहे हैं। जैसे राम जी नर लीला जब करते हैं तो नहीं पता कि सीता जी को कौन ले गया, पूछ रहे हैं, और पता सब कुछ क्योंकि भगवान है, लेकिन अपनी भगवत्ता को छिपा के रखते हैं और नर की मर्यादा को प्रकट रखते हैं। इसी प्रकार कहीं भगवान नर लीला करते हैं तो कहीं भगवान नारायण लीला करते हैं। तो भगवान शिव यहां देव लीला कर रहे हैं, और देवता ऐसा कर सकते हैं। भगवान तो कर ही सकते हैं, देवता भी ऐसा कर सकते हैं। देखा ना, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे बलि, और जीवित कर दिया अमृत संजीवनी विद्या से। ये ऋषियों के पास है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये रिधियां सिद्धियां ये सब देवताओं की होती हैं, और देवता ये सब कर सकते हैं, इसलिए कभी शंका नहीं करनी चाहिए। और ऐसा भी वर्णन आता है, भगवान शिव
गणेश जी का जब सिर जोड़ते हैं उस समय दरअसल हाथी का सिर नहीं जोड़ा था, लीला यह हुई थी। ये पर्दे के पीछे की लीला है। अभी तो देवलीला बताई, अब आपको पर्दे के पीछे की लीला बताते हैं। पर्दे के पीछे की लीला क्या है? जैसे प्रत्यक्ष में सीता का हरण हुआ, राम जी रो रहे हैं, ये तो पर्दे के सामने की बात। और पर्दे के पीछे क्या है? भगवती सीता जी से राम जी कहते हैं, जो लो करो निशाचर नाशा, तो लो करो अनल महावासा। जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो और अपना प्रतिबिंब यहां छोड़ दो। और सीता का हरण जो हुआ वो छाया सीता का हरण हुआ, असली सीता अग्नि देवता के पास। यह चरित लक्ष्मण हूं नहीं जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। भगवान ने खेल किया, लक्ष्मण तक नहीं जान पाए। तो ये तो पर्दे के पीछे की बात है, भगवान का ही सब खेल था। अच्छा ये बताओ, रावण क्या बन के आया सीता हरण के समय? संत बन के आए। असली के नकली? नकली। अच्छा। मारीच मृग बन के आया, असली के नकली? नकली। और इससे पहले रावण की बहन शूर्पणखा सुंदरी बन के आई, असली के नकली? हकीकत में तो सुंदर नहीं थी वो, लेकिन मायावी रूप सुंदरी बन के गई। तो इनकी बहन आती है शूर्पणखा तो नकली सुंदरी, भाई आता है रावण तो नकली बाबा जी, मारीच आता है तो नकली मृग। भगवान ने कहा सब नकली नकली हैं, तो सीता जी भी फिर नकली, ऐसे को तैसा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजाम्यहम्। मुझे भजे अर्जुन जो जैसे, मैं भजता हूं उनको वैसे। तो नकली था, इसलिए भगवान ने नकली सीता को दिया। राम जी भी नकली बने, कैसे बताओ? जानते हैं ना कि मृग नकली है, और ये राम जी का तो सब कार्यक्रम था, इसलिए पहले से सीता जी को अग्नि को समर्पित कर दिया, नकली रूप बना दिया। राम जी सब जानते हैं। जब सब जानते हैं राम जी मृग को भी पहचानते हैं, तो मृग के पीछे क्यों भागे? पता क्यों भागे? नकली भगवान बन के। क्योंकि यह सब कुछ नकली ड्रामा चल रहा है। भगवान ने कहा फिर मैं भी नकली भगवान बनता हूं। मन असली भगवान नहीं, अपनी भगवत्ता छिपा दी और आम मनुष्य की तरह अनजान बन के मृग के पीछे भागे। स्वयं भी नकली बने, सीता जी भी नकली, क्योंकि रावण नकली संत था। मारीच नकली मृग बन के आया, और इससे पहले इनकी बहन भी नकली सुंदरी बन के आई। इसलिए भगवान स्वयं इस प्रकार से रावण परीक्षा करने आते भगवान है कि नहीं। और कैसे परीक्षा करने आया? नकली मृग भेज करके परीक्षा कर। नकली से कभी असली की परीक्षा नहीं होती, नकली कभी असली को पहचान नहीं सकता। भगवान ने कहा असली बन के आता तो मैं असली भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होता। तू तो नकली बन के आया है, स्वयं भी नकली बाबा जी बन के आया, नकली मृग, इसलिए मैं सीता जी को भी नकली बनाऊंगा और खुद भी नकली बनूंगा। अब तो ले चल। और भगवान अनजान बन गए, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा वो अज्ञानी बन गए, नकली बन गए। मतलब तो भगवान क्या करते हैं कि जहां पर जिस रोल को करना, जैसी लीला करनी, वैसे अपना रूप अंदर बाहर से बना लेते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव स्वयं परमात्मा है, भगवान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र सा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परम सत्ता परमात्मा पंच परमेश्वर के रूप में 5 रूपों में प्रकट रहते हैं सृष्टि के अंदर, और फिर लीला करते हैं। कहीं भगवान शिव भगवान बन जाते हैं, राम और कृष्ण भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं। जब सेतु बनाया तो उससे पहले, सेतु रचना से पहले भगवान शिव की आराधना करते राम जी। तो शंकर जी क्या बन गए? यहाँ भगवान। राम जी क्या बन गए? भक्त। इधर भगवान श्री कृष्ण के संतान ने वही रुक्मणी से फिर तपस्या करते हैं, उपमन्यु को गुरु बना करके। उपमन्यु से दीक्षित होते हैं, शंकर जी के मंत्र की दीक्षा लेते हैं और कैलाश पर जाकर के भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तब भगवान शिव प्रकट होते हैं, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तब भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके शंकर जी की स्तुति करते कहते हैं कि दास को एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, आप इच्छित वर दे करके मुझको अनुग्रहित करें। तब भगवान कहते हैं कि मैं वरदान देता हूं, तुम्हारे यहाँ सुपुत्र होगा। तो यहां भगवान कौन है? बोलिए, शिव है। और भगत कौन है? कृष्ण है। अच्छा, जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तो दर्शन करने कौन आते हैं? शंकर जी आते हैं, है ना, और उनके चरणों को अपने शीश पे धारण करते हैं। अब बताइए कौन भगत है कौन भगवान? चक्कर में पड़ जाएंगे।
सच बात है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्रा सा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परम सत्ता है, नाना प्रकार के रूप। देखा ना कई बार पिक्चरों में डबल रोल ट्रिपल रोल भी हो जाता है, ये कैमरे की ट्रिक है ना, ये एडिटिंग करके ऐसा कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी भगवती योग माया की ट्रिक से डबल ट्रिपल 5-5 रोल भगवान कर रहे हैं। कभी किसी रूप से भगवान बन जाते हैं, दूसरे रूप से भक्त बन जाते हैं। तो कहीं राम जी उपासक हैं, शंकर जी उपास्य हैं, कहीं शंकर जी उपासक हैं तो राम जी उनके इष्ट उपास्य हैं। तो यहां इन चक्रों में नहीं पड़ना, हकीकत समझाओ, ये पांचों एक ही तत्व हैं। तो भगवान शिव, भगवती दुर्गा, गणेश जी, भगवान नारायण, इनमें कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व इतने रूपों में नाना प्रकार के सृष्टि के खेल कर रहा है। इनमें बड़े छोटे की कभी कल्पना नहीं करनी। लेकिन जब ये जिस रूप में अवतरित होते हैं उस रूप के अनुरूप भगवान लीला करते हैं। जैसे राम जी नर रूप में आते हैं तो नर के समान लीला करने लग जाते हैं। सिंह के रूप में मेरे प्रभु नरसिंह आए तो सिंह के समान दहाड़ते हैं, चीर देते हैं उनकी छाती को। मछली के रूप में जब ठाकुर जी आते हैं तो मछली की तरह विहार करते हैं जल में। मोहिनी के रूप में जब ठाकुर जी आते हैं सबको काम से मोहित कर देते हैं। धनवंतरी के रूप में आते हैं तो भगवान वैद्य की लीला कर रहे हैं, औषधियों का कर रहे हैं, मंथन। तो भगवान जिस रूप में अवतार लेते हैं उसी रूप के अनुरूप भगवान लीला करते हैं। तो हमको उस समय ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भगवान हैं, और ये संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है। सती ने कुंभज ऋषि से कथा राम जी की नहीं सुनी, और जब राम जी को रोते देखा, बिलखते देखा, हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहु बाती, पूछत चले लता तरु पाती। तो सती कहती है काहे का भगवान? शंकर जी भगवान कह के, सच्चिदानंद कह के नमस्कार कर रहे हैं, और सती कहती है काहे का सच्चिदानंद? क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुनी कुंभज ऋषि से, राम जी का रहस्य नहीं सुना। ये नर लीला इस समय भगवान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान शिव ने गणेश जी को पहचाना नहीं कि मेरा पुत्र है तो गला काट दिया, तो अर्थ ये ना कोई लगाए काहे का भगवान शिव जो नहीं पहचान सके हमारा पुत्र है। ध्यान रखना, ये देव लीला हो रही है। भगवान शिव भगवान भी हैं और देव भी हैं, तो त्रिदेव भी हैं, ये पांचों पंच देव भी हैं, और ये पांचों पंच परमेश्वर भी हैं। तो कभी ये परमेश्वर की लीला करते हैं तो कभी देवताओं की लीला करते हैं। तो भगवान शिव देव भी हैं और महादेव भी हैं। तो इस समय भगवान महादेव की लीला नहीं करे, देव की लीला कर रहे हैं, और देवता सब कुछ नहीं जानते, इसलिए भगवान शिव भी देवताओं जितनी पावर लेकर के काम कर रहे हैं। जिस रूप में भगवान अवतार लेते हैं उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। तो भगवान शिव देव रूप में हैं, इसलिए देव की ही मर्यादा है कि वो भगवान के सब कुछ लीला नहीं जान सकते। तो गणेश जी को नहीं पहचान सके और सिर धड़ से अलग कर दिया, ये अनजान। तो भगवान मृग के पीछे भी राम जी भाग रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अनजान है, सब जानते हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं, नर की लीला कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव जानते हैं कि मेरा पुत्र है, लेकिन देव लीला कर रहे हैं। और भी भगवान की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं। ये जो गणेश चतुर्थी गई है, ये गणेश जी की जन्म तिथि है, और जो अनंत चौदस है, ध्यान रखना, ढंग से सुनना मेरी बात को समझदारी के साथ। वो जो गणेश चतुर्थी गई है वो दिन था जब अपने उबटन से आदि गणेश जी को प्रकट किया मातेश्वरी ने अपने सत्य संकल्प से। ये वो चतुर्थी है। और जो सिर हाथी का लगाया यो अनंत चतुर्दशी है। इस घटना के 10 दिन के बाद 10 दिन तक यही विचार विमर्श रहा, ढूंढते रहे कि किस प्रकार सिर जोड़े। तो अनंत चतुर्दशी उस दिन भगवती पार्वती, क्योंकि पार्वती गणेश जी का आवाहन किया, और गणेश जी जो आदि गणेश हैं सृष्टि के उस पार सत सृष्टि में, वो हाथी के समान मुख वाले हैं, गजानन है। लेकिन यहां जो गणेश जी प्रकट हुए, जैसे खंबे से नरसिंह प्रकट हुए, ऐसे उस पुतले से जो उबटन से भगवती मातेश्वरी ने बनाया, उससे गणेश जी आवाहन करते ही प्रकट हो गए। लेकिन किस रूप में प्रकट हुए? अपना निज स्वरूप से प्रकट नहीं हुए, क्योंकि गणेश जी का निज स्वरूप हाथी के समान मुख है, वो गजानन है। लेकिन प्रकट कैसे हुए हैं? देवताओं की तरह, क्योंकि देव योनि में आदि गणेश परमेश्वर का अवतार देव योनि में हो रहा है, देवताओं की तरह प्रकट हुई। लेकिन पार्वती जी के मन में यह दुख रहा कि जिस रूप का मैं ध्यान करती हूं आदि गणेश का, वो तो गजानन है, और यहां देव रूप में मनुष्याकार में प्रकट हुए। तो ये मन की बात भगवान शंकर जी जानते हैं कि अब जो आदि गणेश का जो निज स्वरूप है उस रूप को प्रकट करना है। और सिर अलग हो गया और उसके स्थान पर हाथी का। अब मैं आपको बताऊं, यह हाथी का मुख नहीं है,
लीला के अनुसार तो यह है कि हाथी की गर्दन काटने की गर्दन जोड़ दी, लेकिन ये तो पर्दे के बाहर की लीला है, ये तो लोक लीला है, ये तो देव लीला है। पर्दे के पीछे ये है उस समय, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो बालक है, बालक की गर्दन कितनी बड़ी होगी, दोनों हाथों कैसे करें तो गर्दन आ जाए, और हाथी गर्दन काटोगे तो इतनी बड़ी गर्दन होती है, इतनी बड़ी गर्दन इतने में कैसे जुड़ जाएगा सर। तो उस समय हुआ क्या, उस समय दरअसल आदि गणेश जी का जो निज स्वरूप है वो उन्होंने अपने रूप को एकदम प्रकट कर दिया। ये नहीं कि वहां टांके लगाए गए, ऐसा कुछ नहीं, ये भगवत लीला है। स्वयं आदि गणेश, सृष्टि के उस पार, काल के उस पार जो परमात्मा गणेश के रूप में आदि गणेश, जिनका नाम वो आदि गणेश प्रकट हो गए। जैसे खंभ से नरसिंह प्रकट हुए, इसी प्रकार प्रकट हो गए गणेश जी के रूप में। तब भगवती पार्वती को प्रसन्नता हुई। भगवती पार्वती कहती हैं कि चतुर्थी के दिन आधे गणेश जी प्रकट हुए थे। भगवान का रूप अनंत चतुर्दशी के दिन उनका जो निज स्वरूप है वो प्रकट हुआ था। जैसे होता ना, कई बार भगवान साधारण से रूप में आ जाते हैं किसी के सामने, फिर जब भगत पहचान जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने निज स्वरूप में। इसी प्रकार पहले अपने देव स्वरूप में प्रकट हुए, फिर उनका निज स्वरूप गणेश जी का प्रकट हो गया। भगवती पार्वती जी के इष्ट हैं गणेश जी, इसलिए भगवती पार्वती और गणेश शिव का विवाह होता है तो वहां गणेश पूजन होता है। अर्थात कौन से गणेश का, ये तो अवतार तो समय हुआ नहीं था, अभी तो माता पिता का विवाह हो रहा है, बच्चा कहां से हो गया, तो गणेश जी की पूजा कैसे, क्योंकि ये तो इस सृष्टि की लीला है और गणेश जी उस सृष्टि में। अच्छा, अब यहां जो गणेश जी आए हैं तो किस रूप में आए हैं, परमेश्वर के रूप में नहीं, देव के रूप में। मैं पहले आपको बता चुका, इसलिए मैं बार बार उस बात को दोहरा रहा हूं जहां पर आप लोग मार खा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये देव योनि में भगवान गणेश जी का अवतार हुआ। गणेश जी देवता नहीं है, गणेश जी परमेश्वर है। भगवान शिव देव नहीं है, भगवान शिव महादेव है, परमात्मा है, परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर देव योनि में अवतार ले रहे हैं, इसलिए इनको त्रिदेव भी कहा गया, ब्रह्मा विष्णु में इसको पंचदेव भी कहा गया। भगवती पार्वती गणेश सहित त्रिदेवों को पंच परमेश्वर भी कहा गया है, पंचदेव भी कहा गया है। तो पंच परमेश्वर इसलिए क्योंकि परमात्मा है ये पांचों रूप में प्रकट, और पंचदेव इसलिए कहा क्योंकि देव योनि में भगवान प्रकट हुए हैं। तो जैसे राम जी नर योनि में प्रकट होते हैं तो मनुष्य की मर्यादा का पालन करते हैं। राम जी मनुष्य भी हैं और परमेश्वर भी हैं, इसी प्रकार गणेश जी परमेश्वर भी हैं और देव भी हैं। तो ये पंचदेव, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है। हमारे सनातन धर्म में 5 देवों की पूजा होती है आदि अनादि परंपरा से। इसी को कहते हैं, हमारे यहाँ 5 संप्रदाय हैं। गणेश जी से जो संप्रदाय प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले गणपत्य संप्रदाय में कौन, भगवान शिव भगवती पार्वती जी। सबसे पहले पूजा गणेश जी की किसने की, जब आदि गणेश प्रकट हुए सबसे पहले शिव पार्वती जी पूजा करते हैं, फिर देवताओं ने पूजा की, फिर उसके बाद मनुष्यों ने पूजा की, और तब से आज तक चला रहा है कि क्योंकि गणेश जी पूर्ण जन्म लेने में गणेश जी को 10 दिन लगे। अर्थात ये कह लीजिए कि पहले धड़ के रूप में अवतार लिया, और उनका जो मुख था वो गज का नहीं था, और वास्तव में जो गणेश जो आदि गणेश हैं वो गजानन है। तो 14 के दिन, चतुर्थी के दिन जो अभी पीछे गई जो स्थापना की, उस दिन पुतले से भगवान गणेश जी का आह्वान किया तो प्रकट हुए, और 10 दिन के बाद फिर गजानन प्रकट हुए। तो ये 10 दिन का उत्सव होता है, इसमें फिर मनुष्यों का अधिकार। तो देवताओं ने पूजा की सबसे पहले शिव पार्वती। तो गणेश जी से जो संप्रदाय प्रकट हुआ, एक परंपरा जो चली वो गाणपत्य परंपरा कहलाई, गाणपत्य संप्रदाय कहलाया। प्रथम गाणपत्य संप्रदाय कहां से प्रारंभ हुआ, भगवान गणेश जी से, और भगवान गणेश जी ने भगवान शिव और भगवती पार्वती को शिक्षा दीक्षा दी है। इसी प्रकार पंच परमेश्वर में एक संप्रदाय भगवती आदि शक्ति महामाया से प्रकट होता है, जिसको कहते हैं शाक्त संप्रदाय। एक भगवान सूर्य से संप्रदाय हमारे यहां प्रकट हुआ, उसका नाम है सूर्य संप्रदाय। एक भगवान शिव से संप्रदाय प्रकट हुआ, जिसके इष्ट शिव हैं, उसका नाम है शैव संप्रदाय। एक भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के विविध अवतारों से, रामकृष्ण आदि से जो संप्रदाय प्रकट हुआ है, उसको कहते हैं वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय के भी 4 संप्रदाय विभक्त हो गए। वैष्णव संप्रदाय की भी आगे 4 संप्रदाय। कौन कौन से? एक संप्रदाय है हम लोगों का, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, एक ही संप्रदाय से, एक ही गुरु परंपरा से है।
हमारे संप्रदाय का नाम है निम्बार्क संप्रदाय। एक संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। एक संप्रदाय है माधव गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म माधव संप्रदाय। एक संप्रदाय का नाम है विष्णु स्वामी संप्रदाय, जिसको आजकल पुष्टि मार्ग भी कह देते हैं, बल्लभ कुले। ये 4 संप्रदाय है और ये चारों संप्रदाय भगवान से प्रारंभ होते हैं। संप्रदाय कहते किसको, आप लोग सनातनियों समझो, संप्रदाय किसको कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं कि जो भगवान से प्रारंभ हो, गुरु परंपरा, जिनके आदि गुरु भगवान है। जैसे हमारी संप्रदाय है, हमारे आदि गुरु कौन है? 24 अवतारों में एक अवतार है हंस अवतार। भागवत जी के 11 स्कंध में कथा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपने उस अवतार की चर्चा कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। 24 अवतारों में हंस अवतार भगवान हंस ने सनकादिक ऋषियों को शिक्षा दीक्षा दी। और कौन है हंस अवतार? भगवान राधा माधव का सम्मिलित वपु। तो आदि गुरु हंस अवतार, 24 अवतारों में एक अवतार हंस अवतार ने शिक्षा दीक्षा दी सनकादिकों को, सनकादिकों ने शिक्षा दीक्षा दी देवऋषि नारद जी को, देवऋषि नारद जी ने शिक्षा दीक्षा दी सुदर्शन चक्र अवतार भगवान निम्बार्क। तो निम्बार्क से इस पृथ्वी पर यह संप्रदाय प्रकट हुआ, शिक्षा दीक्षा प्रकट हुई। इसलिए इस संप्रदाय से जितने भी दीक्षित सब निम्बार्की कहलाते हैं। हम सब निम्बार्की हैं, ये हमारी अपनी संप्रदाय है। ये कहां से प्रकट हुई? हमारे आदि गुरु, जो दीक्षा हमारी है, जो शिक्षा है, वो कहां से प्रारंभ हुई? हंस अवतार से। तो हमारे प्रथम गुरु कौन? भगवान। तो जो परंपरा भगवान से प्रारंभ हो उसी का नाम परंपरा है। पर का मतलब परमेश्वर, परमात्मा। उस पर से जो परंपरा चलती है उसी का नाम परंपरा है। प्रणाली पर से जो चलती है वही परंपरा कहलाती है। इसी प्रकार जैसे रामानंद संप्रदाय, वो भगवान राम से चला, तो भगवान राम ने शिक्षा दीक्षा दी है सीता जी को, सीता जी ने दी शिक्षा दीक्षा हनुमान जी को, हनुमान जी ने शिक्षा दीक्षा दी है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दी, वशिष्ठ जी ने पराशर को दी, पराशर जी ने वेद व्यास जी को दी, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दी, सुखदेव जी होते आगे दीक्षा गई बोधायन जी के पास, फिर रामानंद आगे कई पीढ़ी के बाद रामानंदाचार्य जी के पास, और फिर रामानंदाचार्य से इस संप्रदाय का विशेष विस्तार हुआ है। इसलिए यह परंपरा रामानंद परंपरा कहलाती है। इसी प्रकार से गौड़िया संप्रदाय, उनकी दीक्षा भी भगवान से प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दी है, शिक्षा और दीक्षा ब्रह्मा जी से होते होते आगे श्री माधवाचार्य जी तक पहुंची, आगे फिर दीक्षा का प्रचार हुआ है। इसी प्रकार से बल्लभ कुली दीक्षा, पुष्टि मार्ग की दीक्षा, वहां भगवान श्री कृष्ण दीक्षा और शिक्षा देते हैं रुद्र को। आगे रुद्र भगवान से होते होते कितनी पीढ़ियों के बाद विष्णु स्वामी जी के पास से शिक्षा और दीक्षा पहुंची। उसके बाद कई पीढ़ियों से होते होते से महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के पास से शिक्षा दीक्षा आई। उससे फिर आगे उनके 7 पुत्रों से आगे 7 परंपराएं चली। तो ये हो गया हमारी परंपराएं, इसी का नाम है संप्रदाय। और मैं कहना चाहूंगा मेरी माताओं, आपको कहीं भी कभी दीक्षा लो तो कहां से लेनी चाहिए बोलो? कई लोग पूछना दीक्षा किन से ले, तो दीक्षा हमेशा सांप्रदायिक संत से लेनी चाहिए। संप्रदाय से जो दीक्षित है, किताबों में पढ़ के दीक्षा दी उस दीक्षा नहीं है। संप्रदाय से जो प्राप्त होती है दीक्षा, वही दीक्षा मानी जाती है। हमारे सनातन धर्म में ही संप्रदाय है, हमारे सनातन धर्म के पास ही दीक्षा है। और जो संप्रदाय है इस कलयुग में, वो संप्रदाय नहीं, वो मत है। और वो कोई 100 साल पुराना, कोई 200 साल, कोई 400 साल। लेकिन ये जो हमारे सनातन धर्म के संप्रदाय है, अनादि संप्रदाय है, ये भगवान से प्रारंभ हुए हैं।